नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा और इस बुलेटिन में मेरे साथ मेरी सहयोगी पुनीता भी रहने वाली है। मॉर्निंग प्राइम टाइम में बड़ी खबरों पर नजर रहेगी, लेकिन इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत कर दी है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स की जो प्रोफाइल फोटो है उसको बदला है, उस पर तिरंगा लगाया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, हर घर अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दी है, यानी कि हर बार 15 अगस्त है, 15 अगस्त आने वाला है, ऐसे में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत होती है। और इस बार देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसकी शुरुआत की। आप देख सकते हैं, उन्होंने पोस्ट भी किया है। उन्होंने एक्स की प्रोफाइल फोटो बदली है, प्रोफाइल फोटो में तिरंगा लगाया है, तिरंगे के साथ सेल्फी शेयर करने की अपील भी की। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब नजर डाल लेते हैं 5 मिनट में भारत की तमाम बड़ी खबरों पर नजर। हिंसा के बाद बांग्लादेश में बिगड़े हालात। नोआखाली के मोईशाई गांव में एक लड़की को जबरन उठाकर ले गए उपद्रवी। पुलिस लड़की की तलाश में जुटी हुई है। 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। बांग्लादेश से दिल दहला देने वाली क्रूरता सामने आई है। कट्टरपंथियों की भीड़ से बचने के लिए अल्पसंख्यक युवक तालाब में कूदा। कट्टरपंथियों ने शख्स पर पत्थरबाजी की। हिंसा की आग में जल रहा है बांग्लादेश। अल्पसंख्यकों पर हो रहा है अत्याचार। कट्टरपंथियों ने जैसोर में एक घर पर हमला किया और घर में रखे कीमती सामान को लूटा। मोहम्मद यूनुस ने संभाली बांग्लादेश की कमान। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बनेगी 17 सदस्यीय सरकार। नई सरकार के गठन के बाद जताई जा रही है शांति की उम्मीद। मोहम्मद यूनुस को बधाई देते हुए बोले पीएम मोदी, कहा हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा हो सुनिश्चित। उम्मीद है बांग्लादेश में जल्द सामान्य होंगे हालात। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर जुटी सैकड़ों बांग्लादेशियों की भीड़। सेना के जवानों ने संभाला मोर्चा। चेकिंग के बाद ट्रकों के आने जाने की अनुमति। इजरायल ने दक्षिणी लेबनान में कई ठिकानों पर किया हमला। लड़ाकू विमान और ड्रोन से साधा निशाना। इराक में एयरबेस पर पेंटागन का हमला। एयरबेस पर हमले में 2 लोगों के घायल होने की खबर। कनाडा के वैंकूवर में भीषण आग का तांडव देखने को मिला है। आग की चपेट में आने से निर्माणाधीन बिल्डिंग नष्ट हो गई। केन्या में राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन जारी है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे। प्रदर्शन शुरू होने के बाद से अब तक 50 से ज्यादा लोग मारे गए। ब्रिटेन में 3 बच्चियों की हत्या के बाद भड़की हिंसा हुई बेकाबू। दंगाइयों ने जगह जगह की तोड़फोड़ और आगजनी। सुरक्षा बलों के साथ उपद्रवियों की झड़प में अब तक कई लोगों की मौत हो गई। पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने जीता सिल्वर मेडल। 89.45 मीटर का थ्रो करके रजत पदक अपने नाम किया। पाकिस्तान के अशरफ नदीम ने ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया। सिल्वर मेडल जीतने के बाद नीरज चोपड़ा का बयान सामने आया। कहा कंपटीशन बहुत अच्छा था, अब जो कमी है उसको सुधारेंगे, आगे आने वाले समय में और अच्छा करेंगे। तो कंट्री के लिए जब भी मेडल जीतते हैं उसकी खुशी तो होती है, लेकिन वही है कि पर्सनली मतलब मेडल की बात अलग है, लेकिन अब टाइम है इम्प्रूवमेंट करने का थ्रो में भी। रजत पदक मिलने के बाद नीरज के पिता सतीश कुमार का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सिल्वर मेडल मिलना भी हमारे लिए गर्व की बात है। हम बहुत खुश और गौरवान्वित हैं। नीरज की जीत पर उनकी मां सरोज देवी ने जाहिर की खुशी। कहा हमारे लिए रजत पदक भी स्वर्ण पदक जैसा है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी नीरज चोपड़ा को एक्स पर दी बधाई और कहा कि आपने भारतीय खेलों के इतिहास में एक शानदार किस्सा लिखकर तिरंगे का सम्मान बढ़ाया है। पेरिस ओलंपिक में सिल्वर जीतने पर राजनाथ सिंह ने नीरज चोपड़ा को दी बधाई। नीरज जीत कड़ी मेहनत, समर्पण और निरंतरता के प्रतीक है, उन्होंने कहा। पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा की जीत पर सीएम योगी ने बधाई दी है। पोस्ट कर लिखा कि 140 करोड़ भारतवासियों को आप पर गर्व है। सिल्वर मेडल जीतने पर हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने नीरज चोपड़ा को दी जीत की बधाई। पोस्ट कर लिखा, देश के लिए सिल्वर मेडल जीतकर रच दिया इतिहास।
पेरिस ओलंपिक में विनेश को मेडल मिलेगा या नहीं, आज हो सकता है फैसला। दोपहर करीब 1:30 बजे पेरिस में कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स आज सुनाएगा फैसला। रेसलर बबीता फोगाट का कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा पर बड़ा हमला, खिलाड़ियों के नाम पर राजनीति करने का लगाया आरोप। महावीर फोगाट बोले, सवाल उठाने वालों को कुश्ती की जानकारी नहीं है। और आगे बढ़ेंगे तो पंजाब के फाजिलका में एसटीएफ की छापेमारी हुई। ड्रग इंस्पेक्टर के 8 ठिकानों पर रेड हुई। 24 बैंक खातों में जमा 6 करोड़ से ज्यादा रुपए सीज किए गए। ड्रग इंस्पेक्टर के नशा तस्करों के साथ तार जुड़े होने की खबर मिल रही है। बिहार के मुजफ्फरपुर में ब्लास्ट होने से धमाका हुआ है। 5 बच्चे घायल हुए हैं। यूट्यूब से वीडियो देखकर बम बना रहे थे बच्चे। बिहार के मुजफ्फरनगर में जानलेवा स्टंट करते दिखे लोग। खतरनाक स्टंट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने संज्ञान लिया है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में केशवराव भोसले थिएटर में आग लगी है। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग से कम 50 करोड़ रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा की, जिन्होंने इतिहास रच दिया है। नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक के जेवलिन थ्रो कंपटीशन में सिल्वर मेडल जीता है। आपको बता दें कि 6 प्रयास में नीरज एक भी जो है सही थ्रो नहीं कर पाए और इसके बाद जो है लंबाई उन्होंने जो फेंकी है वो है 89.45 मीटर। और इसके बाद आपको बता दें कि पाकिस्तान के जो खिलाड़ी रहे यानी कि अशरफ नदीम ने 92.97 मीटर के थ्रो के साथ गोल्ड मेडल पर कब्जा कर लिया है। तो देखिए, जो इतिहास रचा है नीरज चोपड़ा ने, उसकी प्रशंसा हर तरफ हो रही है। क्योंकि अगर टोक्यो ओलंपिक की बात करें तो नीरज चोपड़ा ने वहां पर गोल्ड मेडल पर कब्जा किया था और ये दूसरा ओलंपिक नीरज चोपड़ा जिस पर उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। और जो जीत हासिल की है उसकी तारीफ हर ओर हो रही है, क्योंकि सिल्वर मेडल भारत के खाते में ये पहली बार इस ओलंपिक में आया है। और यही वजह है कि नीरज चोपड़ा की प्रशंसा हर जगह, तारीफ और खुशियां भी मनाई जा रही। ना सिर्फ नीरज के परिवार में बल्कि पूरे देश में नीरज ने जो खेल खेला है उसकी तारीफ हो रही है। और साथ ही साथ उन्होंने जो प्रदर्शन दिखाया है पेरिस ओलंपिक में, उसकी भी लोग तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया है, क्योंकि आजादी के बाद ट्रैक एंड फील्ड में 2 ओलंपिक पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा एकमात्र खिलाड़ी बन गए हैं। पहली तस्वीर में आप देखिए जब सिल्वर मेडल उनको मिला नीरज चोपड़ा को, उस वक्त की तस्वीर है। दूसरी तस्वीर में नीरज के घर पर जश्न का माहौल है। उनकी मां, जिन्होंने प्रतिक्रिया भी जाहिर की, उन्होंने बहुत खुशी जताई और उनके घर पर मिठाइयां बांटी जा रही थी उस वक्त जब उन्होंने सिल्वर मेडल जीता और देश का मान बढ़ाया। तीसरी तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी नीरज चोपड़ा को। हमेशा से ही खिलाड़ियों की हौसला अफजाई वो करते रहे हैं और जब भी कोई खिलाड़ी इस तरीके का पदक जीतता है तो प्रधानमंत्री सबसे पहले उसको बधाई देते हैं। और ये तीसरी तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं। तो ये देखिए, 3 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं नीरज चोपड़ा के घर खुशी का माहौल है। वहां पर मिठाइयां एक दूसरे को खिलाई जा रही हैं और हो भी क्यों ना, क्योंकि देश का मान बढ़ाया है। और ये और 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि देखिए मिठाइयां तो बांटी ही जा रही हैं, वहीं आतिशबाजी भी की गई, क्योंकि कल लगभग 11:30 बजे का वक्त था जब ये मैच होना था और उस समय आतिशबाजी हो रही थी। और सीधे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के बाहर से गायत्री हमारे साथ सीधे जुड़ रही है, ग्राउंड जीरो से उनके पास जाना चाहेंगे। गायत्री, देखिए नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। उनके घर पर जश्न का माहौल है।